जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया का नंबर 1 हो चुका है। ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप थंबनेल भी देख चुके होंगे। बधाई हो, भारत हुआ नंबर 1, चाइना को किया हमने डाउन, चीन से आगे निकले हम, जाने क्या है खबर। तो इस तरह हम आपको एक न्यूज़ कटिंग दिखाते हैं जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो यूएनओ द्वारा मतलब न्यूज़ आया हुआ है। यूएनओ वो होता है जो पूरे दुनिया का जो नज़र रखता है, मालिक होता है। जैसे गाँव पंचायत होता है ना, उसका मुखिया होता है ना, उससे दुनिया का मुखिया कौन हुआ? यूएनओ, जो दुनिया पे नज़र रखता है। अब यहाँ देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज़ का खबर है कि इंडिया पॉपुलेशन टू सरपास चाइना मिड ईयर यूएनओ इंटीमेट्स। ठीक ना, यूएनओ द्वारा ये। फिर इंडिया देखते हैं यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे देखिए, इंडिया ओवरटेक्स चाइना, मतलब चाइना को ओवर कर दिया है। इज मोस्ट पॉपुलेशन नेशन विथ 142.86 करोड़ पीपुल, मतलब 142.86 करोड़ के साथ हम लोग दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री हो चुके हैं। अब ये सभी न्यूज़ खबर देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़ कटिंग है। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ अगले न्यूज़ पेपर पे। ठीक ना। आप देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री ओवरटेकिंग चाइना, सो डाटा रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन अकॉर्डिंग टू यूएनओ एस्टिमेट्स। मतलब यूएनओ जो होता है, दुनिया पर नज़र रखने वाला जो संस्था होता है, उनके पास सारा देश का डाटा रहता है। वो डाटा के अनुसार सब पता कर लेता है किस देश में क्या चल रहा है, कितना जनसंख्या है। तो उन्हीं के खबर से निकला है कि इंडिया जो नंबर 1 हो गया, जो चाइना को पीछे कर दिया है, ओवरटेक कर दिया है चाइना को। हम कहते हैं ना ओवरटेक करना, मतलब उससे आगे निकल जाना। गाड़ी ओवरटेक होता है, मोटरसाइकिल ओवरटेक होता है, यहाँ पॉपुलेशन ओवरटेक हो गया है। अर्थात चाइना को ओवरटेक करके इंडिया उससे आगे निकल गया, उससे स्पीड में। बस में ये दुखद समस्या है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी निकल गया है। खबर है तो जानना जरूरी है आपको। देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर, फिर ये यूनाइटेड नेशन का खबर है। इंडिया इज नाउ, मतलब अभी के समय में, जो हाल ही ये मात्र 2 दिन पहले का खबर है। ठीक ना। इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री, द मोस्ट वर्ल्ड हैविंग द ओवरटेक चाइना पॉपुलेशन इन द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फाइंड, यूएनएफपीए द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन होता है। सेट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सो रिपोर्ट 8 बिलियन लाइफ इनोवेटिव पॉसिबल। देखिए यहाँ जो है हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में अभी जो है 8 बिलियन लिव्स, मतलब 8 बिलियन क्या है पॉपुलेशन है पूरे दुनिया में। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में 8 बिलियन है। ठीक ना। उसमें 142.86 करोड़ सिर्फ इंडिया का है, जो कि दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री हो चुका है। ठीक। आप ये बस पढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं जो हम बताएं, बस वही है। आगे हम बात करते हैं। देखिए यूएनओ द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि यहाँ देखिए, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ 8 बिलियन, और इंडिया जो है नंबर 1 है पूरे दुनिया में देश के मामले में। लेकिन पूरे दुनिया में कितना? 8 बिलियन, लेकिन इंडिया नंबर 1। ठीक ना। अरे बस समझ में, कितना इंडिया का पॉपुलेशन याद रखिएगा हमेशा, 142.86 करोड़। ठीक ना, 146, ये डायरेक्ट पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, 142.86 करोड़। ठीक ना, ये इंडिया का पॉपुलेशन है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं इस न्यूज़ में है। आगे हम चलते हैं। देखिए इस पैराग्राफ से हम लोग समझते हैं कि इंडिया जो है 142.86 करोड़ के साथ साथ इसमें कौन उम्र के लोग कितना है, कौन उम्र के लोग कितना कम है, कितना ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं 68% लोग जो है 15 से 64 साल के हैं। ठीक ना, ये देखिए यहाँ पे तीर लगा हुआ है। ठीक ना, 68% 15 से 64 साल के हैं। उसके बाद 7% लोग, यहाँ देखिए 7% लोग 65 से साल से ऊपर हैं। 7%, ओनली 7% लोग 65 से ऊपर हैं। 68% लोग, यानी 68% लोग 15 साल से 64 साल के बीच हैं हमारे भारत में। और 25% लोग 0 से 14 साल के हैं। मतलब जो बच्चा का जनसंख्या है 0 से 14 साल के बीच का, वो 25% लोग हैं पूरे 100% की तुलना में। आप समझ गए होंगे, बस वही लिखा है अंग्रेजी में जो आपको हम बताएं। अकॉर्डिंग टू द पीपुल, 68% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 15 and 60 ईयर्स, विच एज कंट्री अबाउट 25% इज बिटवीन 0 से 14 ईयर, है ना। बस यही है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं 7% 65% ईयर, यही है। मतलब एक पैराग्राफ को अंग्रेजी में लिख दिया है जो मैं आपको बता दिया हूँ, आप यहाँ समझ सकते हैं इसको। मतलब 7% का एरो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला 7% हुआ। फिर ये वाला जो है कि 25% हुआ, ये 68% हुआ। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन में, कि इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें तो 300 साल की कहानी हम बात करते हैं। तो देखिए 20 करोड़ थे हम लोग। ठीक ना, कब? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में हम लोग 20 करोड़ थे, चाइना 33 करोड़ था।
उसके बाद 1850 में जो है कि हम लोग 23.5 करोड़ हुए और चाइना 40.9 करोड़ हुआ। फिर 1900 में हम लोग 29.1 करोड़ हुए और चाइना जो है 40.1 करोड़ हुआ। 1950 में जो है कि हम लोग 35.7 करोड़ हुए और जो है कि चाइना 54.3 करोड़ हुआ। इस तरह से जो है कि बढ़ते गया। देखिए चाइना हमसे पीछे था, अर्थात वो हमसे जनसंख्या में आगे था। और जो देखिए जो जनसंख्या में आगे रहता है वो कंट्री अच्छा नहीं होता है, तो अर्थात तो वो जनसंख्या में आगे था। लेकिन उसने क्या किया, देखिए 106 करोड़ थे हम लोग 2000 ईस्वी में और 126 करोड़ था 2000 में। लेकिन ये 20-22 साल के अंदर में वो 20-22 साल में जो है कि हम लोग उससे पिछड़ गए, ठीक ना। अर्थात वो जनसंख्या कंट्रोल कर लिया और हम लोग नहीं कर पाए। 2023 में 143 करोड़ और वो जो 142 करोड़, मतलब वो कम हो गया, ठीक ना। अगला आने वाला 2050 तक में देखिए हम लोग 167 करोड़ हो जाएंगे, 167 करोड़ यहाँ, ठीक ना, 167 करोड़। और वो कितना होगा, 131 करोड़ होगा। और 2100 ईस्वी मतलब 2100 में, 2050 के बाद 2100 मतलब 2100 ईस्वी में हम लोग 153 करोड़ हो जाएंगे और वो लोग 76.6 करोड़ हो जाएगा। अर्थात वो लोग जनसंख्या कंट्रोल कर लेगा, हम लोग जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ देखिए करेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन के आसपास, आप समझ गए। रोज़ जो है पूरे वर्ल्ड में 40,594 आदमी जन्मता है, मतलब बच्चा जन्म लेता है। रोज़ 20,328 मरता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है। पॉपुलेशन ग्रो रेट ये आप देख सकते हैं। और ईयर में इतना रोज़ जन्म लेता है, ईयर में इतना रोज़ मरता है, ईयर में रोज़ इतना ग्रो करता है बस। आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन में पूरे वर्ल्ड में। देखिए इंडिया नंबर 1 पे है, उसके बाद चाइना है, ठीक, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशियन टेरिटरी और मेक्सिको। इस तरह से है मतलब रैंकिंग इंडिया थी का पॉपुलेशन के मामले में इंडिया सबसे नंबर 1, ठीक। अब देखिए इसके ये हुआ कैसे, आप समझ सकते हैं। भारत में बढ़ती जा रही आबादी का बहुत बड़ा कारण होता है कि पहला देखिए शिशु मृत्यु दर में गिरावट, यानी 1 साल के कम उम्र में बच्चों की मौत घट रही है। देखिए पहले क्या होता था, 5 को 6 को बच्चा जन्म होता था तो उसमें जो है कि सब मर जाता था, ठीक ना। 5 को 6 को में से 3 को 4 को मरता था, 1 2 को जिंदा रहता था। पहले बच्चा बहुत मरता था बचपन में, जो जन्म लिया तुरंत मर गया। फिर दूसरा ऐसा बच्चा जो 1 महीना के अंदर मरता था, ठीक ना, उसमें भी कमी आया। फिर ऐसा बच्चा जो 5 साल के अंदर मरता था, उसमें भी कमी आया। अर्थात वैसा बच्चा जो जन्म लिया फिर 1 महीना के अंदर या 5 साल के अंदर, ये तीनों जो बच्चा उम्र था पहले बहुत मरता था 2012 की तुलना में, ठीक ना। अब जो है बच्चा कम मरता है, तो बच्चा कम मरा तो जवान होगा तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही। आया बात समझ में। देखिए ये अच्छी बात है कि हमारा शिक्षा मतलब थी स्वास्थ्य विभाग अच्छा किया, लेकिन पॉपुलेशन जो है कि लोग सबका मानसिकता वही है 5 को 6 को पैदा करो। अरे पहले 5 को 6 को इसलिए पैदा किया जाता था कि पहले जो है कि बच्चा मरने का रेट ज़्यादा था, 6 को पैदा किया, 4 को मर गया, 2 को बच गया। लेकिन अभी तो 2 को पैदा करता है, दोनों बचिए जाता है। तो अभी क्या जरूरी है 4 को 5 को करने का। अभी 1 से 2 बहुत हो गया, 1 है तो बहुत अच्छा, 2 है तो थोड़ा अच्छा, लेकिन 3 है तो बहुत खतरनाक है। इसलिए बच्चा जब भी पैदा कीजिए 1 ही कीजिए, 2 है तो थोड़ा चलेगा, लेकिन 3 तो बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में 2012 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में शिशु दर, नवजात मृत्यु दर, अंडर 5 मोर्टेलिटी दर में गिरावट आई है, ठीक। मतलब वही जो आप एक तरफ से पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब वही है कि जो नवजात पैदा हुआ मर गया वो भी अब कम मरता है, 1 महीना के अंदर जो मरता था वो भी कम मरता है, 5 साल के अंदर जो मरता था वो भी कम मरता है। 5 मोर्टेलिटी मतलब 5 साल के अंदर। आए बात समझ में। इस तरह आप समझ सकते हैं, बच्चा मरा कम तो पॉपुलेशन बढ़ गया। अब आप देखिए चीन में लगाम अब भारत ने बढ़ावा हुआ क्यों। 1963 में देखिए यहाँ पे 1963 में चीन की जनसंख्या 3.26 थी और जो है कि भारत की 2.30 थी, जो कि ठीक ठाक था। फिर देखिए लेकिन 1970 के दशक में दोनों देशों के रास्ते बढ़ गए। चाइना क्या किया, नियम कानून बना दिया, 1 बच्चा पैदा करेगा। 1972 में चीन ने सिर्फ 1 बच्चा पैदा करने के लिए नियम कानून बना दिया, जिसमें कि इसका पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो लोग सब इसका पालन किया, सख्त कानून बना दिया, ठीक ना।
जो कि चाइना का जनसंख्या कंट्रोल हो गया। लेकिन इंडिया वाले क्या किया, वोट बैंकिंग की वजह से कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाई थी नसबंदी वाला, तो लोग सब काफ़ी विरोध किया उसका, आप सब पढ़ सकते हैं। 1975 में भारत में इमरजेंसी के दौरान लाखों गरीब लोगों ने लाखों गरीब लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। लिहाजा लोगों ने परिवार नियोजन के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद कि 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार भी गिर गई थी, है ना। उसके बाद चीन ने आगे भी ज़्यादा उम्र में शादी की नीति अपनाई, लेकिन भारत के राजनेता परिवार नियोजन में मुद्दे में ध्यान ही नहीं दिया। भारत का जनसंख्या आगे बढ़ गया। ये हमारे लिए बहुत दुखद समस्या है, ठीक ना। देखिए होता क्या, अधिक उम्र में शादी करेगा आदमी तो जनसंख्या कम होगा, काहे कि कम उम्र में होगा तो 2-3 पीढ़ी जो है एक साथ देश में रहेगा। अधिक उम्र में करेगा तो एक पीढ़ी मरेगा, तब ना एक पीढ़ी आएगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन अभी देखते हैं कि जो है कि बाप में जवानी रहता है और बेटा बेटी का ब्याह हो जाता है, फिर उसका पोता पोती हो जाता है। मतलब अजीब कंडीशन है, कम उम्र में ब्याह होने लगा, जिसके वजह से जनसंख्या भी बढ़ने का एक कारण है। तो उम्र बढ़ा देना चाहिए सरकार को, उसके बाद कोई सख्त कानून लाना चाहिए, ठीक, जो चाइना में लाया। फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए इस तरह से जो है आप ग्राफ देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी के नुकसान, मतलब वही होता है कि समुंदर में ढेका फेंकने से क्या होगा, कुछ होगा नहीं ना। समुंदर जनसंख्या है, उसमें 50,000 60 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ पैसा से क्या होगा। मतलब एक तरह से कितना भी सरकार ने पैसा लाए, कितना भी योजना लाए, जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा आबादी, हाँ अगर हम आबादी के फ़ायदे की बात करें तो ये देखिए इसमें होता क्या, एक संसाधन मिल जाता है आपके पास। अगर काम करने का फैक्ट्री ज़्यादा है तो आपको लेबर नहीं खोजना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं खोजना पड़ेगा, वहाँ से आपका देश का GDP बढ़ सकता है। जैसे चाइना क्या किया, जनसंख्या को यूज किया काम करने में, लेकिन भारत के नेता लोग क्या कर रहा है, फैक्ट्री खोलिए नहीं रहा है, कुछ करिए नहीं रहा है, ठीक ना। अब हम एक और बात करेंगे कि जैसे ही इंडिया जो है अब नंबर 1 पे आ गया है, अब वीटो पावर हमको मिलना आसान हो गया है, ठीक ना। एक तरह से दुनिया का जो अधिक पॉपुलेशन है तो एक तरह से बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, तो दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है अपने ऊपर। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी भी और मजबूत हो जाएगी, अर्थात हमको वीटो पावर मिलने का चांस है। ये थोड़ा सा फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान भी है इससे, ठीक ना। इसीलिए जनसंख्या कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक ही बच्चा पैदा करे, 2 न करे और अच्छा है, 2 करे तो 3 न करे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।